हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा इंग्लिश का जो लेसन है वो है गोलू ग्रोज अ नोज। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। ट्रंक होती है सूंड। ये उस समय की बात है जब हाथियों की कोई सूंड नहीं होती थी। गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ वल्गी नोज इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस। वल्गी मीन्स मोटी सी। गोलू जो है एक हाथी का बच्चा है जो क्वेश्चनों से भरा हुआ है। ठीक है। ही गोज टू द लिम्पो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल ईटिंग हैबिट्स। वो कहाँ जाता है? रिवर के किनारे जाता है। किसका पता करने के लिए? जो क्रोकोडाइल है वो क्या खाता है। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। वही फिर से कि पुराने समय की बात है जब हाथियों की कोई सूंड नहीं होती थी। ही हैड ओनली अ बल्गी। उनके पास सिर्फ एक मोटी सी नाक होती थी। एज बिग एज अ बूट। इतनी बड़ी जैसे एक बूट होता है। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड। लेकिन उस नाक को वो मूव कर सकते थे इधर उधर। ठीक है। बट ही कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट। लेकिन वो उससे चीज़ नहीं उठा सकते थे। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। वहाँ पे एक छोटा सा हाथी का बच्चा था जिसका नाम गोलू था। ही टू हैड नो ट्रंक। उसकी भी कोई सूंड नहीं थी बट ओनली अ बल्गी नो। सिर्फ एक मोटी सी नाक थी। एज स्मॉल एज अ बूट। उतनी छोटी जितना छोटा एक बूट होता है। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चनों से भरा हुआ था गोलू। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट। वो बड़ी जो आंट है उनसे पूछता ऑस्ट्रिच, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक द वर्ड्स। आप क्यों नहीं उड़ सकते बाकी जो वर्ड्स हैं पंछियों की तरह। देन ही आस्क हिज टॉल अंकल द जिराफ। फिर उसके बाद वो अपने लंबे से एक जिराफ अंकल हैं उनसे पूछता है, वट मेक यूर स्किन सो स्पोर्टिव। कौन सी चीज़ है जो आपको इतना धब्बेदार बनाती है। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल। वो बड़े से अंकल से पूछता है हिप्पोपोटामस से, वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड। कि आपकी आंखें हमेशा लाल ही क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून। जो बालों से घिरा हुआ अंकल है जो बबून है उनसे पूछता है, वाई डू मेलन टेस्ट लाइक मेलन। कि मेलन का तरबूज का टेस्ट तरबूज की तरह क्यों होता है। द जिराफ द ऑस्ट्रिच द हिपोटोमियस एंड द बैम्बो हैड नो आंसर। इनके पास बबून उनके पास कोई भी आंसर नहीं था गोलू के क्वेश्चनों का। ठीक है। गोलू इज़ अ नॉटी बॉय बेबी दे सेड। उन्होंने क्या कहा कि गोलू एक शरारती सा बच्चा है। ठीक है। ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चन। और ये कितना मुश्किल क्वेश्चन पूछता है। वन डे गोलू मीट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ द बुश। मतलब कि एक दिन मिलता है किसी मैना से मिलता है और वो जो मैना जो है वो कहाँ बैठी हुई थी? झाड़ियों के बीच में बैठी हुई थी। एंड ही आस्क्ड रोड से पूछता है, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। कि क्रोकोडाइल क्या खाता है रात को। द मैना सेड, गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पो रिवर एंड फाइंड आउट। कहती है कि जाओ जाके देखो कि वो क्या खाता है, पूछो उससे। गोलू वेंट होम। गोलू घर जाता है। ही टुक 100 शुगर केन्स। वो लेता है 100 शुगर केन गन्ने लेता है। 50 दर्जन बनानाज लेता है और 25 मेलन्स लेता है। देन ही सैड टू हिज फैमिली। और फिर उसकी फैमिली से कहता है, गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पो रिवर। मैं कहाँ जा रहा हूँ? ग्रेट ग्रासी घास से भरा हुआ रिवर के पास जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैड डिनर। कि क्रोकोडाइल क्या खाता है रात को। ठीक है। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल। उसने कभी भी क्रोकोडाइल को नहीं देखा हुआ था। एंड डिडंट नो। और ना ही वो जानता था व्हाट वन लुक लाइक। वो कैसे दिखाई देता है। ही मीट अ पैंथॉन एंड आस्क्ड हिम। वो स्नेक से मिलता है। ठीक है। और उससे पूछता है, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। क्या आपने कभी मगरमच्छ को देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक। वो कैसे दिखाई देता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर। वो रात को क्या खाता है। द पैंथर अनकॉइल्ड himself from the branch of the trees but said nothing। वो क्या कर देता है? अपने आप को खोल देता है। जो ब्रांच के साथ तने के साथ लिपटा होता है जो, ठीक है, वो अपने आप को खोल देता है और कुछ नहीं बोलता। गोलू पोलाइटली आराम से हेल्प कर देता है उसको वापिस से। कॉइल्ड अराउंड द ब्रांचेस अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। और वापिस से उसको क्या करता है? ब्रांच में वापिस तने के साथ बांध देता है और उसको कहता है कि गुड बाय और चल जाता है वहाँ से। गोलू मूव्ड ऑन। गोलू चल जाता है ईटिंग शुगर केन। और वो क्या खाता है? शुगर केन, गन्ना खाता है, बनाना खाता है, मेलन्स खाता है। आफ्टर फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पो रिवर। और कुछ दिनों के बाद वो कहाँ पहुँच जाता है? किनारे, रिवर के किनारे पहुँच जाता है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड। और वो क्या देखता है? एक सूखी हुई लकड़ी देखता है वहाँ पे। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। यहाँ पे सच में वो क्या था? मगरमच्छ था जो उसको आंख मार रहा था। एक्सक्यूज मी सेड गोलू। गोलू ने क्या कहा? एक्सक्यूज मी। ठीक है। हैव यू एवर सीन अ
क्रोकोडाइल, क्या आपने कभी मगरमच्छ को देखा है? द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्ट हाफ ऑफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, और उसने फिर से उसको आंख मारी और अपनी जो पूंछ है वो बाहर निकाली मिट्टी से। कम हियर लिटिल वन, मगरमच्छ ने कहा इधर आओ छोटे। सेड द क्रोकोडाइल, वाई डोंट यू आस्क सच क्वेश्चन, ये आप ये ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज, मेरे पास आओ लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही सेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज अ क्वाइट ट्रूज, वो अपने आंसू, मगरमच्छ वाले आंसू बहाता है जो कि सच लग रहे होते हैं। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू डर जाता है, लेकिन वो क्या करता है उसके पास बैठ जाता है। बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, और वो बैठ जाता है रिवर के किनारे और वो कहता है यू आर द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर, आप ही वो इंसान हो जिसको मैं ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट यू हैव फॉर डिनर, मुझे बताओ कि रात को आप क्या खाओगे। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कहता है कि मेरे पास आओ, मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है, आपके कान में। गोलू पुट हीज हेड, अपना जो हेड है वो देता है, नीचे करता है क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, और जो वो जैसे ही अपना जो सिर है नीचे करता है सुनने के लिए, वैसे ही क्रोकोडाइल क्या करता है उसका नाक को पकड़ लेता है। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर्स, क्रोकोडाइल कहता है कि मुझे लगता है कि आज का जो मेरा खाना होगा वो शायद हाथी का बच्चा होगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी माई डियर मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। गोलू चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे जाने दो, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो। द पैंथर हु हैड बीन क्वाइटली followed him to the bank and said, if you don't pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. जो सांप उसका चुपचाप के पीछा कर रहा था वो उसको बोलता है कि तुम जोर से खींचो पीछे की ओर, नहीं तो तुझे ये जो क्रोकोडाइल है अपने साथ ले जाएगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटल हंस्ड एंड पुल्ड, वो बैठ जाता है छोटे छोटे पाँव के सहारे और थोड़ा सा कुब डाल के उसको खींचना लग पड़ता है अपने, ठीक है। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप ऑफ हिज टेल। वो क्या कर देता है, क्रोकोडाइल जो है वो पानी में स्लिप्ड हो जाता है और क्या करता है अपनी पूंछ से जो पानी है उसको क्रीमी बना देता है, ठीक है। एंड आल्सो वो भी क्या करने लग पड़ता है, खींचने लग पड़ता है। Then the panther coiled himself around Golu's stomach and said, "Let's pull harder." फिर जो पैंथर में जो स्नेक जो होता है गोलू के जो पेट के साथ लिपट जाता है और वो कहता है कि चलो जोर लगाते हैं। गोलू डग इन ऑल हीज 4 legs in the mud and pulled. गोलू क्या करता है अपने जो चारों के चारों जो पैर होते हैं वो मिट्टी में खोद देता है और उसको खींचने लगता है। द नोज kept on stretching, जो नाक होती है वो खींचने लग पड़ती है, ठीक है। एट ईच पुल द नोज grew longer and longer and it hurt गोलू। और क्या जितनी बार वो खींचते हैं उतनी बार ही नाक जो है लंबी होती जाती है और गोलू को दर्द होते रहता है। गोलू सेट डाउन, गोलू बैठ जाता है विद हिज नोज। द नोज़ वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लीस्ट। और जो लास्ट में क्या होता है, नाक तो फ्री हो जाती है लेकिन उसकी जो नाक है वो कितनी फीट, 5 feet लंबी हो जाती है। गोलू बैठ जाता है विद हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ। गोलू बैठ जाता है और अपनी जो नाक है उसको क्या करता है, रैप करना शुरू कर देता है, किसके साथ, बनाना के लीफ के साथ, ठीक है। and hung it in the great grassy limp river to cool। और उसको क्या करता है, हैंग मतलब कि उसको टांग देता है रिवर के साथ ही जो ग्रासी थे उसके ऊपर टांग देता है ठंडे होने के लिए उसको। गोलू सेट देयर, गोलू वहाँ बैठ जाता है फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। वहाँ बैठा रहता है 2 दिन तक कि नाक कब ठंडी होगी, कब ये वापस छोटी हो जाएगी। इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक, वो ठंडी तो हो जाती है लेकिन वो छोटी नहीं होती है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे में क्या होता है, अ फ्लाई केम एंड स्टिंग गोलू ऑन द शोल्डर। एक जो मच्छर हो गया, मक्खी होगी, वो आती है गोलू के पास, उसके जो शोल्डर के ऊपर डंग लगा देती है। गोलू लिफ्ट हिज लॉन्ग नोज ट्रंक विद इट हिट द फ्लाई डेड। वो क्या करता है, उसको अपनी सूंड के साथ उसको मार देता है। एडवांटेज नंबर 1, पहला जो फ़ायदा हुआ उसको, ही इज़ द पैंथर, सांप जो है मर्मरिंग करके बोलता है, उसको बड़बड़ करके बोलता है, यू कुडंट हैव डन इट, तुम ये नहीं कर सकते थे अपनी छोटी नाक के साथ,
ठीक है। अब उसको बोलता है ट्राई एंड ईट अ लिटिल वन, अब कोशिश करो और एक छोटी सी चीज़ क्या करो। गोलू पुट आउट हीज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, अपनी जो ट्रंक में मीन्स अपनी जो सूंड है वो उसको क्या करता है, ऊपर करता है और वो बड़ा सा जो है ग्रास का बंडल वो है वो नीचे गिराता है। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोरहेड, वो कहाँ गिराता है, अपने फोरलेग्स के ऊपर, अपने पाँव के पास गिरा देता है। एंड स्टब्ड इट इनटू हिज माउथ, और अपने मुंह में डाल देता है। और दूसरा जो फ़ायदा हुआ था, ही इज़ द पैंथन, पैंथन फिर से बोलता है, जो सांप है फिर से बोलता है उसको, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, देखा तुम ये अपने छोटे नाक के साथ ये भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ, अब तुम्हें नहीं लगता कि आज जो सूरज है वो बहुत गर्म है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, वो क्या करता है, मड को कीचड़ को उठाता है और अपने सिर पे मार देता है, ठीक है। एडवांटेज नंबर 3, और तीसरा जो फ़ायदा था वो कौन बोलता है, ही इज़ द पैंथन, मुरमुरा के बोलता है, फुसफुसा के बोलता है, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम ये भी नहीं कर सकते अपनी छोटी नाक के साथ, ठीक है। थैंक यू मिस्टर पैंथन सेड गोलू ग्रेटफुली, और बहुत प्यार से बोलता है पैंथन को गोलू की धन्यवाद। आई विल रिमेंबर ऑल दिस, मैं ये सब याद रखूँगा। एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, और अब मैं क्या करूँगा, अपनी फैमिली के पास वापिस जाऊँगा। थैंक यू सो मच।